अनुपमा सीरियल का एपिसोड सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आज के एपिसोड में अनुपमा बीएलएम शहर को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाती है। वह इसे एक जादुई जगह कहती है जहां सपने टूटते हैं, बनते हैं और पूरे होते हैं। अनुपमा कहती है कि वह आखिरकार जादू महसूस कर सकती है। परी एक खंभे पर झुक जाती है, लेकिन एक क्रू मेंबर उसे ऐसा करने से मना करता है क्योंकि खंभा नकली है। परी माफी मांगती है। ब्रेक का समय घोषित किया जाता है। ईशानी को गलती से एक जूनियर आर्टिस्ट समझ लिया जाता है और एक क्रू मेंबर उससे बदतमीजी से बात करता है। ईशानी, परी, अनीता और भारती अनुपमा से पूछती है कि उसके साथ क्या हुआ। अनुपमा जवाब देती है कि वह अपना सपना जी रही थी। भारती की इच्छा है कि उन्हें एक टीवी सीरियल सेट पर केटरिंग का ऑर्डर मिल जाए। अनुपमा उत्साहित हो जाती है। अनीता कहती है कि टैलेंट कभी छिपा नहीं रह सकता। अनुपमा केटरिंग का ऑर्डर पाने की इच्छा जाहिर करती है। इस बीच पाखी और परितोष परी और ईशानी का इंतजार करते हैं। पाखी कहती है कि वह जानती थी कि वे नई जगह पर एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। परितोष सवाल करता है कि उसने उन्हें रोका क्यों नहीं। लीला और किंजल पाखी से पूछती है कि क्या परी और ईशानी वापस आ रही है और क्या अनुपमा को इसके बारे में पता है। पाखी कहती है कि वे अनुपमा को पता नहीं चलने देंगी। किंजल कहती है कि अनुपमा कभी परी और ईशानी को वापस नहीं आने देगी। ईशानी की दोस्त पाखी से स्किन एलर्जी के लिए मदद मांगती है क्योंकि वह एक पार्लर चलाती है। लीला याद दिलाती है कि ईशानी को भी एक बार यही एलर्जी हुई थी और उसके घरेलू नुस्खे से वह ठीक हो गई थी। अनुपमा लीला को अपना घरेलू नुस्खा चैनल शुरू करने का सुझाव देती है, लेकिन लीला कहती है कि इस उम्र में उसे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। असलियत में पाखी ईशानी की दोस्त को बताती है कि उसका पार्लर बंद है। लीला दोस्त से इंतजार करने के लिए कहती है। दूसरी तरफ प्रीत खुश है कि अनुपमा ने दिन बचा लिया। वह अनुपमा से खाने का इंतजाम करने के लिए कहती है। परी और ईशानी ताज़ी हवा लेने के लिए बाहर जाती है। प्रीत उन्हें सेट पर इस्तेमाल होने वाले एनाकोंडा के बारे में बताती है। अनुपमा कहती है कि हर शो के पीछे बहुत मेहनत लगती है और वह तय करती है कि वह फिर कभी किसी सीरियल या सीन की बुराई नहीं करेगी। लीला ईशानी की दोस्त की मदद करती है और बड़ी उम्र में लीला ईशानी की दोस्त की मदद करती है और बड़ी उम्र में सेल्फ इंडिपेंडेंट बनने की प्लानिंग शुरू कर देती है। अनुपमा को पता चलता है कि सेट पर सभी को उसका खाना पसंद आया। डायरेक्टर उसकी कुकिंग की तारीफ करता है। प्रीत अनुपमा को सेट घुमाने का फैसला करती है। वह एक मॉडल को डांस स्टेप सिखाती है, जो कहती है कि वह हर आउटफिट में अनकंफर्टेबल है। परी मॉडल की मदद करती है। अनुपमा डांस स्टेप कॉपी करती है, जिससे मॉडल हैरान रह जाती है। फिर उसे सेट के लिए केटरिंग का ऑर्डर मिलता है। अनुपमा खुश हो जाती है। इस बीच प्रेम राही से पूछता है कि क्या उसकी क्लास जल्द ही शुरू हो रही है। राही कहती है कि वह फिर से शुरू करने को लेकर नर्वस है और प्रेम के बिजनेस में मदद न करने के लिए बुरा महसूस करती है। प्रेम उसे बताता है कि उसकी पढ़ाई ज़्यादा ज़रूरी है। माही
प्रेम और राही को एक साथ देखती है और उसे जलन होती है। वह प्रेम और राही को लूजर कहती है, जिनके पास करने के लिए कुछ नहीं है, और वह गर्व से खुद को और गौतम को विनर कहती है। अनुपमा राही को केटरिंग का ऑफर मिलने के बारे में बताती है। वह नर्वस है, लेकिन राही उसे हिम्मत देती है। प्रॉम को अपना खुद का बिजनेस शुरू करने का आइडिया आता है, जब तक कि उसका रेस्टोरेंट फिर से नहीं खुल जाता। राही उसका साथ देती है। अनुपमा भगवान का शुक्रिया अदा करती है कि उसने उसका साथ दिया और आगे भी दुआएं मांगती है। इस बीच अंश प्रार्थना और गौतम के बारे में सोचकर परेशान है। वह प्रार्थना के कॉल्स को इग्नोर करता है। किंजल उसे उससे बात करने की सलाह देती है। आखिरकार किंजल कॉल उठा लेती है। प्रार्थना बताती है कि गौतम खुद ही हॉस्पिटल आया था। अंश पूछता है कि वह अभी भी कोफारी हाउस में क्यों है। प्रार्थना कहती है कि वह ख्याति के लिए रुकी थी। अंश उसे दोबारा कॉल न करने के लिए कहता है। किंजल उसे दिलासा देती है। लीला अंश को बुलाती है। गौतम अपने दोस्त को एक डील के लिए तैयार होने को कहता है। वह पराग को बताए बिना 30% कमीशन लेने का फैसला करता है। गौतम को अनुपमा की चाबी के बारे में पता चलता है। अनुपमा को विमेंस आईसीसी चैंपियनशिप ट्रॉफी के लिए सेलिब्रेशन के बारे में पता चलता है। भारती उसे बताती है कि सरिता एक बिल्डर के साथ डील करना चाहती है और चाव को खत्म करना चाहती है। सरिता अनुपमा को रजनी के बारे है कि परी और ईशानी उसके साथ मुंबई जा रही हैं। परी जाने से इनकार कर देती है और राजा के खिलाफ केस लड़ने का फैसला करती है। परितोष कहता है कि परी कहीं नहीं जाएगी। ईशानी सवाल करती है कि अनुपमा उससे पूछे बिना कैसे फैसला कर सकती है। वह कहती है कि वह बाहर नहीं जा रही है, फिर भी अनुपमा उसे मुंबई जाने के लिए मजबूर कर रही है। वह भी मना कर देती है। परितोष और पाखी परी और ईशानी को भेजने का विरोध करते हैं। लीला कहती है कि अनुपमा चाहे तो अकेले जा सकती है, लेकिन पूछती है कि वह ईशानी और परी को साथ क्यों ले जा रही है। अनुपमा कहती है कि उसका फैसला अंतिम है। पाखी कहती है कि परी ईशानी के लिए खतरा है और ईशानी को मुंबई जाने से मना कर देती है। किंजल कहती है कि परी और ईशानी अनुपमा की तरह किसी भी स्थिति में ढल सकती हैं। परितोष और पाखी अनुपमा के फैसले का विरोध करते रहते हैं। लीला हंसमुख से पूछती है कि वह चुप क्यों है। हंसमुख कहता है कि वह अनुपमा को उड़ने से नहीं रोक सकता। ईशानी और परी दोनों अनुपमा के साथ जाने से इनकार कर देती हैं। राही माही के बारे में सोचती है। ख्याति उसे दिलासा देने की कोशिश करती है। राही कहती है कि वह खुद ही सब कुछ संभालना चाहती है और एक आदर्श बहू बनने की कोशिश करेगी। ख्याति को उसके लिए बुरा लगता है। अनुपमा ईशानी और परी को नए जूते देती है और उन्हें पहनकर साथ चलने के लिए कहती है। लीला कहती है कि नए जूते उनके पैरों में दर्द करेंगे। अनुपमा कहती है कि उसके पास बैंड एड हैं।
वह आगे कहती है कि परितोष और पाखी पहले उससे परी और ईशानी को संभालने की विनती कर रहे थे, और अब जब वह जिम्मेदारी लेने को तैयार है, तो वे उसके खिलाफ हैं। परितोष और पाखी जिद करते हैं कि वे अपने बच्चों को खुद संभाल सकते हैं। अनुपमा सभी से कहती है कि उसे परी और ईशानी की देखभाल अपने तरीके से करने दें। वह शाह परिवार से उसके फैसले पर भरोसा करने के लिए कहती है। अनुपमा कहती है कि बातचीत खत्म हो गई है। परी और ईशानी उसके साथ मुंबई जा रही हैं। वह चेतावनी देती है कि अगर उन्होंने अपना फैसला नहीं बदला, तो वह फिर कभी उनकी मदद के लिए नहीं आएगी। परी और ईशानी कहती हैं कि वह उन्हें मजबूर नहीं कर सकती। अनुपमा उन्हें फिर से जूते पहनने के लिए कहती है। अंश और हसमुख अनुपमा का समर्थन करते हैं। किंजल परी और ईशानी से उस पर भरोसा करने के लिए कहती है। पाखी अनुपमा के साथ जाने का फैसला करती है, लेकिन अनुपमा कहती है कि परी और ईशानी के अलावा कोई भी उसके साथ नहीं जाएगा। परी फिर भी मना कर देती है। ने आत्महत्या करने की कोशिश की थी। वरुण को अपनी गलती का एहसास होता है और वह अनुपमा से उसे जाने देने के लिए कहता है। अनुपमा वरुण से मांग करती है कि वह ईशानी की तस्वीरें हर जगह से हटा दे और यह सुनिश्चित करे कि किसी और के पास न हो। वरुण उसे विश्वास दिलाता है कि उसने तस्वीरें किसी के साथ शेयर नहीं की हैं और उन्हें हटाने के लिए तैयार हो जाता है। अनुपमा ईशानी से भी अपनी तरफ से तस्वीरें हटाने के लिए कहती है। वह परितोष को वरुण का कबूलनामा रिकॉर्ड करने का निर्देश देती है, ताकि अगर वह भविष्य में ईशानी या किसी और लड़की को परेशान करे, तो वीडियो को सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया जा सके। अनुपमा कहती है कि अगर उसने दोबारा झूठ बोला, तो वीडियो उसकी पोल खोल देगा। वरुण ईशानी के खिलाफ अपने किए के लिए कैमरे पर माफी मांगता है। अनुपमा परितोष से सबूत के तौर पर मौजूद सभी लोगों का रिकॉर्ड करने के लिए भी कहती है। ईशानी भावुक होकर अनुपमा को गले लगा लेती है। अनुपमा फिर माही के बारे में सोचती है। वह चिंतित हो जाती है और सब कुछ ठीक करने की कोशिश करती है। हसमुख उसे सलाह देता है कि अगर चीजें संभालना बहुत मुश्किल हो रहा है, तो उसे छोड़ देना चाहिए। अनुपमा पूछती है कि जब उसका परिवार बिखर रहा है, तो वह कैसे यूं ही चली जा सकती है। वह कहती है कि अंश, परी, माही और ईशानी लगातार आपस में झगड़ रहे हैं। वह आगे कहती है कि अंश, जिसने कभी शाह परिवार की जिम्मेदारी संभाली थी, अब घर वापस भी नहीं लौटना चाहता। अनुपमा हंसमुख से कहती है कि वह सालों से सब कुछ संभालते संभालते थक गई है। हंसमुख उसे दिलासा देने की कोशिश करता है, क्योंकि वह अपने परिवार के बारे में चिंता करती रहती है। इस बीच पराग गौतम से पूछता है कि जो निवेशक पहले उन्हें नजरअंदाज कर रहे थे, वे अब उनकी कंपनी के साथ डील के लिए कैसे राजी हो गए हैं। माही बताती है कि पहले अंश डील संभाल रहा था, इसलिए उनकी कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन गौतम उन्हें मना लेता है। पराग गौतम से प्रभावित होता है, जिससे अंश हैरान रह जाता है।
वसुंधरा माही की शादी की तैयारी शुरू कर देती है और अंश से अनिल की मदद करने के लिए कहती है। वह कहती है कि पराग, गौतम और प्रेम बिजनेस संभालेंगे। अंश दंग रह जाता है। माही वसुंधरा से पूछती है कि क्या उसकी शादी में सभी रीति रिवाजों का पालन किया जाएगा, और वसुंधरा उसे यकीन दिलाती है कि ऐसा ही होगा। परी अनुपमा से कुछ काम करने के लिए कहती है ताकि वह कोठारियों के बारे में न सोचे। अनुपमा मदद करने की कोशिश करती है, लेकिन परी बेचैन हो जाती है, यह सोचकर कि क्या कोठारी कभी जवाब देंगे। लीला परी से हंसमुख की चप्पलें ढूंढने के लिए कहती है और चिंता करती है कि क्या परी हमेशा उनके साथ रहेगी। तभी वसुंधरा माही और गौतम के साथ शाह हाउस पहुंचती है, जिससे अनुपमा हैरान रह जाती है। राही राजा को अपने प्यार के लिए लड़ने के लिए प्रोत्साहित करती है और राजा परी के लिए लड़ने का फैसला करता है। पराग अंश को गौतम से बिजनेस टिप्स लेने के लिए कहता है और दोनों की तुलना करता है। अनिल भी अंश को गौतम से सीखने की सलाह देता है, यह कहते हुए कि इसमें कोई बुराई नहीं है। प्रार्थना अंश को बुरा न मानने के लिए कहती है, क्योंकि पराग सिर्फ पेशेवर तौर पर बात कर रहा था। गौतम का नाम बार-बार सुनकर अंश निराश हो जाता है और गुस्से में प्रार्थना से पूछता है कि क्या उसे उससे शादी करने का पछतावा है। राही मीता से राजा और परी के बीच के मामले को सुलझाने में मदद मांगती है, लेकिन मीता परी को राजा की जिंदगी में वापस लेने से इनकार कर देती है, जिससे राही हैरान रह जाती है। इस बीच वसुंधरा अनुपमा और शाह परिवार को माही और गौतम की शादी में आमंत्रित करती है। अनुपमा निमंत्रण स्वीकार कर लेती है। परी वसुंधरा से माफी मांगती है और ईशानी परी का साथ देती है, लेकिन वसुंधरा उनकी बात अनसुनी कर देती है। माही परी और ईशानी से कहती है कि जब उसकी जिंदगी में खुशियां लौट आई हैं, तो वे दुर्भाग्य न लाएं। वसुंधरा माही की बात मान जाती है। अनुपमा फिर कोठारियों को जाने के लिए कहती है और उन्हें शादी में आने का आश्वासन देती है। प्रेम, जिसने एक गलत निवेश किया था, कोठारियों की प्रतिष्ठा को लेकर चिंतित होता है और मदद मांगता है। राही उसे माही, गौतम और परी की समस्याओं पर ध्यान देने के लिए कहती है, लेकिन प्रेम भड़क जाता है और उसे डांटता है। राही प्रेम के बदले हुए व्यवहार पर सवाल उठाती है। बाद में राही परी को यकीन दिलाती है कि राजा उससे प्यार करता है और उनके रिश्ते के लिए लड़ेगा। वह परी से धैर्य रखने के लिए कहती है। राही अनुपमा से मिलती है और अनुपमा उसे दिलासा देती है। तभी अनुपमा को एक ग्रुप ऑफ कंपनीज से फोन आता है और वह चौंक जाती है। माही अपनी शादी को लेकर उत्साहित हो जाती है और एक ड्रेस ढूंढती है। वह ख्याति और प्रार्थना से ड्रेस चुनने में मदद मांगती है। ख्याति मना कर देती है। माही प्रार्थना को ताना मारती है और कहती है कि उसके बच्चे को 2 माँओं का प्यार मिलेगा। प्रार्थना अपने बच्चे का बचाव करती है और माही और गौतम को दूर रहने की चेतावनी देती है। अंश गौतम से भिड़ जाता है और उसे अपने बच्चे से दूर रहने के लिए कहता है।
वह गौतम के व्यवहार पर ध्यान न देने के लिए प्रार्थना पर भी सवाल उठाता है। प्रार्थना कहती है कि अंश कोठारियों के करीब रहना चाहता है और इसी वजह से उसे तकलीफ हो रही है। अनुपमा फोन कॉल के बारे में सोचती है। लीला अनुपमा से कहती है कि वसुंधरा का आना उन्हें बुलाने